नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना कोरियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe. The most beautiful piece in your kitchen. The star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches? Or my outfit change? The Fibros 4X range of switches. Designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के एक जज पहुंचे गिरिडीह। सिविल कोर्ट में किया गया भव्य रूप से स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नए न्यायालय भवन स्थल का किया गया निरीक्षण। न्यायिक अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। युवा कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। झंडा मैदान से टावर चौक तक किया प्रदर्शन। टावर चौक पर यूक्रेन में मृत हुए छात्र को दी गई श्रद्धांजलि। जल्द से जल्द यूक्रेन से छात्रों की वापसी का केंद्र सरकार से किया गया आह्वान। तीसरी में CRPF 7वीं बटालियन ने आयोजित किया कार्यक्रम। ग्रामीणों के बीच बांटी जरूरत की सामग्री। पुलिस पब्लिक संबंध को मजबूती देने का किया प्रयास। और शिव शक्ति का मिलन पर्व शिवरात्रि की रही जिले भर में धूम। जगह जगह से निकाली गई भव्य शिव बारात। रात भर भक्ति रस में डूबे रहे श्रद्धालु। राज्य के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और हाई कोर्ट के जज कमलदेव प्रसाद बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस कमलदेव प्रसाद का स्वागत गिरिडीह सिविल कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीणा मिश्रा, SP अमित रेणु, DDC शशि भूषण मेहरा समेत गिरिडीह के न्यायिक अधिकारियों ने बुके देकर किया। इस क्रम में व्यवहार न्यायालय परिसर में ही मुख्य न्यायाधीश को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मौके पर मुख्य न्यायाधीश के साथ जस्टिस कमलदेव प्रसाद ने कोर्ट परिसर में कई आम और अमरूद के साथ साथ अन्य फलदार पौधे भी लगाए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को भगवान पारसवनाथ की मूर्ति देकर सम्मानित किया, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने पूरे कोर्ट का निरीक्षण किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। मुख्य न्यायाधीश सुरक्षा व्यवस्था से तो संतुष्ट दिखे, लेकिन गिरिडीह कोर्ट के अधिकांश बिल्डिंगों की हालत देखकर नाराज भी खूब हुए।
मध्यस्थता केंद्र के जर्जर छत और दूसरे कई और बिल्डिंगों को देखकर चीफ जस्टिस ने डीडीसी शशिभूषण मेहरा और भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता हरिचंद्र चौकीदीघी को बुलाया और एक साथ उन सभी जर्जर भवन के हालात दिखाने के साथ दोनों अधिकारियों को जमकर डांटा और इसका कारण पूछते हुए कहा कि आंख बंद कर कोर्ट के भवन के गिरने का इंतजार नहीं करें। वैसे चीफ जस्टिस के डांट के दौरान ही भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने कुछ हिम्मत दिखाते हुए कहा कि मध्यस्थता केंद्र के बिल्डिंग की मरम्मती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोई बड़ी घटना होगी, इसके बाद जिले के पदाधिकारियों की नींद टूटेगी। मौके पर चीफ जस्टिस ने डीडीसी और भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को वक्त रहते जर्जर भवनों की मरम्मती का कड़ा निर्देश दिया। वैसे कोर्ट के जर्जर भवनों के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों और छायाकारों को दूर ही रखा गया था। इस बीच स्थानीय प्रशासन द्वारा पचम्बा के जरीडीह में कोर्ट के नए प्रस्तावित भवनों का निरीक्षण करने भी गए, जिसे कुछ दिनों पहले प्रशासन ने इलाके के भूमाफियाओं से मुक्त कराया था। चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस कमलदेव प्रसाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा समेत कई न्यायिक पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी भी इस दौरान कोर्ट के प्रस्तावित भवन के चिन्हित प्लॉट जरीडीह पहुंचे थे। सुनसान इलाके में प्रस्तावित भवन के प्लॉट का इन्होंने निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय समेत कई अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी व कर्मी भी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली की अध्यक्षता में बुधवार को झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया और 2 मिनट का मौन रखकर यूक्रेन में मृत हुए छात्र नवीन कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। यह कार्यक्रम झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को अपने देश वापस लाने और छात्र नवीन कुमार की मौत हो जाने के विरोध को लेकर आयोजित किया गया था। मौके पर जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि युवा कांग्रेस मांग करती है कि मोदी सरकार अविलंब भारतीय छात्र छात्राओं को अपने देश वापस लाने की गति को तेज कर अपने छात्र छात्राओं को सकुशल घर वापस लाए, अन्यथा युवा कांग्रेस जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कार्यक्रम में गिरिडीह विधानसभा अध्यक्ष शाहनवाज कुरैशी, बिलाल अहमद, बबलू, विक्की कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। इस तरह से पिछले दिनों से हम लोगों ने सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच हमला का सिलसिला जारी है। उस बीच हमारे भारतीय छात्र और छात्राओं को काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। कुछ लोग वहाँ फंसे हुए भी हैं, उनको सरकार लाने में पूरी तरह से असमर्थ है और उसी दौरान एक छात्र नवीन कुमार की मृत्यु हो गई गोली लगने से। वो काफ़ी निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं केंद्र सरकार से, विदेश मंत्री से यह मांग करता हूँ कि हमारे सभी भारतीय छात्र छात्राओं का विलंब वापस लाने का प्रक्रिया त्वरित की जाए, नहीं तो युवा कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद। शिवशक्ति के मिलन का महापर्व शिवरात्रि की रौनक से मंगलवार को दुखिया महादेव मंदिर समेत अन्य मंदिरों में रात भर माहौल भक्तिमय रहा। कई मंदिरों से बड़े धूमधाम के साथ शिव बारात निकाली गई। इस दौरान शिव बारात में महिलाओं से लेकर पुरुष और युवक युवतियां भी शामिल हुई। मौके पर पारंपरिक ढोल ताशे भी शिव बारात में शामिल थे। कमोवेश शाम को पूरा शहर का एक एक कोना शिव बारात की भक्ति में डूबा रहा। लोग अपने अपने घरों से बारात देखने के लिए निकल रहे थे। नाचते झूमते भक्तों की भीड़ शिव मंदिरों से निकली और शहर भ्रमण करती रही। मौके पर श्रद्धालु गुलाल उड़ाते चल रहे थे और शिव शक्ति का जयकारा लगा रहे थे। इस क्रम में पुलिस लाइन, जयप्रकाश नगर, शास्त्री नगर आदि इलाकों में भी शिव बारात की धूम देखने को मिली। हम
रिजर्व पुलिस बल 7वीं बटालियन की ओर से बुधवार को तीसरी प्रखंड अंतर्गत तिसरो गांव के जरूरतमंद गरीब ग्रामीण युवाओं, महिलाओं एवं बच्चों के बीच कंबल, लेखन सामग्री, साड़ी, लुंगी, खेल सामग्री समेत कई तरह के सामानों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से 7वीं बटालियन के कमांडेंट भरत भूषण जखमोला उपस्थित थे। इस दौरान जरूरतमंदों को संबोधित करते हुए श्री जखमोला ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा एवं किसी भी प्रकार की मदद के लिए 7वीं बटालियन सदैव तत्पर है। कार्यक्रम के दौरान इन्होंने कहा कि बटालियन द्वारा जो मोबाइल नंबर आसपास के सभी गांवों के महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं, उन नंबरों पर कभी भी किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर संपर्क करें। पुलिस की ओर से आपकी परेशानियों का समाधान जरूर किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान 7वीं बटालियन के कमांडेंट ने नक्सल विचारधारा से ग्रसित लोगों से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि भारत सरकार द्वारा लगातार लोगों की सुरक्षा और मदद को लेकर क्षेत्र में प्रगति की कार्य योजनाएं चलाई जा रही है। अब इन योजनाओं से सभी लोगों को लाभान्वित होने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान आसपास के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर सहायक कमांडेंट जगदीश कुमार पांडे सहित तीसरी पिकेट के कई जवान मौजूद थे। आज 7वीं वाहिनी सीआरपीएफ द्वारा तिसरो जो हमारा गोल्फ कंपनी का जो कैंप लोकेशन है, यहाँ पर सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमारी ये कोशिश रहती है कि गांव वासी जितने भी हैं हम उनके नज़दीक पहुंच सकें, उनसे समन्वय बिठा सकें। और कुछ सामग्रियां हमारे पास रहती हैं, जैसे कि मच्छरदानी है, रेडियो है, साड़ी है, कंबल है, और बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान, स्कूल में जाने के लिए बैग और स्पोर्ट्स किट, स्पोर्ट्स गियर, स्पोर्ट्स जर्सी, शॉर्ट्स, ये सब जो आइटम्स जो हैं तमाम तरह के हम जो देते हैं। वॉलीबॉल किट है, फुटबॉल किट है, क्रिकेट किट है, तो ये सब हम डिफरेंट एज ग्रुप्स को देख करके हम देते हैं। और इस माध्यम से हम जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो गांव के जो जनता है, ताकि हम उनसे समन्वय बिठा सकें, आपसी सहयोग रह सके, हम उनके दुख सुख में काम आ सकें। डुमरी के रंगामाटी स्थित क्षितिज नर्सिंग होम में बुधवार को एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। जन्म लेने वाले तीनों बच्चे स्वस्थ हैं और तीनों का वजन भी सामान्यतः ठीक है। बताया गया कि इनमें से 2 लड़की और 1 लड़का है। जानकारी दी गई कि बोकारो के पेक गांव निवासी तुलसी सिंह की पत्नी अनीता देवी को प्रसव पीड़ा के बाद क्षितिज नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। यहाँ कुशल चिकित्सकों की देखरेख में तीनों बच्चों की सफल डिलीवरी कराई गई। गांडी प्रखंड के कुंडलवादाह पंचायत अंतर्गत कोरबंधा गांव के कैनारीनाथ धाम मंदिर के नजदीक मैदान में समाजसेवी सब पंचायत मुखिया प्रतिनिधि विनोद राम, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भोला मंडल, सेवानिवृत्त शिक्षक मनीजर मंडल, वार्ड सदस्य सुखदेव किस्कू समेत पंचानंद मंडल, जयनारायण मंडल, सहदेव बास्की, लालू मंडल, मंटू मुर्मू ने गगनपुर बनाम बरमसिया 2 टीम के खिलाड़ियों से परिचय लेकर व बल्लेबाजी कर समापन मैच का शुभारंभ किया। इस दौरान मौके पर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि विनोद राम ने उपस्थित जनों को संबोधित करने के पश्चात खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेल को खेले। जीत हार मायने नहीं रखता है, खेल को खेल भावना से ही खेले। उन्होंने कहा कि इस तरह से सुदूर ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार का प्रतियोगिता आयोजित कराने से कहीं न कहीं सुदूर क्षेत्रों में छिपे हुए प्रतिभा निकलकर बाहर आ जाएंगे। इस दौरान गगनपुर टीम ने अपना बेहतर प्रदर्शन के बदौलत टूर्नामेंट पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके पश्चात उपस्थित अतिथियों ने विजेता एवं उप विजेता टीम को पुरस्कार राशि देकर पुरस्कृत किया। मौके पर टूर्नामेंट मैनेजमेंट किशोर कुमार बास्की समेत समाजसेवी मनोज रविदास, नसीम अंसारी, खुर्शीद अंसारी, राम कुमार मुर्मू सहित सैकड़ों की संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। बंधा स्पोर्टिंग क्लब की ओर से आयोजित 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में उपस्थित
आदरणीय भोला मंडल जी, श्री मैनेजर मंडल जी, लालू मंडल जी और यहाँ के गोरबंधा के स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष किशोर बास्की जी, दिलीप हांसदा जी, मनोज रविदास जी और यहाँ के वार्ड सदस्य और बहुत ही समाजसेवी कर्मठ श्री सुखदेव किस्कू जी, कोरमे जी और उपस्थित सभी खिलाड़ी। बहुत गर्व की बात है कि यहाँ के स्पोर्टिंग क्लब गोरबंधा के श्री किशोर जी और दिलीप जी लड़का लोग मिलके इसके पहले भी फुटबॉल टूर्नामेंट कराए थे और आज 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किए और यहाँ के लड़का लोगों में बहुत अच्छा से मैनेजमेंट करके क्रिकेट और फुटबॉल जो भी आयोजित करते हैं यहाँ बहुत खुशी होता है यहाँ आने से और यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से लड़का लोगों को अपना खेल का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। इसके लिए गोरबंधा स्पोर्टिंग क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद, उपस्थित सभी आगंतुकों को बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी खिलाड़ी खेल भावना के रूप में खेले, खेल को हमने देखा है बहुत अच्छा ढंग से खेले हैं, चाहे कैच हो, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो। हम दर्शकों को, हम अतिथियों को बहुत रोमांचित किए हैं। बहुत धन्यवाद। आप लोग खेल के भावना से खेलें और खेल का जो भी प्राइज कम हो, बेसी हो, जो भी हो, लेकिन खेल खेल भावना है, हार जीत को मायने नहीं है, लेकिन खेल आप लोग बढ़िया खेले हैं और इसी तरह मेहनत से खेलिए। पेंशनर कल्याण समाज की एक बैठक बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित महासंघ भवन में संपन्न हुई। यहां बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र नारायण सिंह कर रहे थे। बैठक में वक्ताओं ने पेंशनरों को बैंकों द्वारा अपेक्षा करने एवं प्रताड़ित करने पर क्षोभ व्यक्त किया। बताया गया कि पेंशनधारी रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा के साथ एसडीएम बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह के इशारे पर दूसरी बार फरवरी माह के पेंशन निकासी पर रोक लगा दी गई है। पूर्व में भी अक्टूबर महीने में इनके पेंशन भुगतान पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप पर इनका पेंशन भुगतान शुरू हुआ था। बताया गया कि आरटीआई के तहत इसको लेकर सूचना मांगी गई, लेकिन बैंक अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण कानून की भी अवहेलना की है। बताया गया कि 14 पेंशन धारियों के बकाये पेंशन भुगतान को लेकर श्री विश्वकर्मा ने बैंक से लड़ाई लड़ी थी। इसी का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। बताया गया कि जल्द ही इनका पेंशन भुगतान नहीं किया जाता है तो तमाम पेंशनर्स गंभीर आंदोलन को बाध्य होंगे। इस बैठक में कमलदेव सिंह, रूपलाल महतो, छत्रधारी महतो, नरेंद्र नारायण सिंह, रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, अशोक कुमार, लखन प्रसाद रजक आदि उपस्थित थे। की जरूरत है, अर्थ की जरूरत है और इनका बार बार पेंशन रोक दिया जा रहा है, जिसके चलते ये सही ढंग से अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। यदि आर्थिक कठिनाई के कारण इनकी पत्नी का इलाज नहीं हो पाया, अगर किसी कारण से कोई दुखद घटना होती है, ये सारी जिम्मेवारी बैंक पदाधिकारियों की होगी और जिला के पदाधिकारियों की। धन्यवाद। बनियाडी और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों को एनओसी नहीं मिलने से इस बार भी पीएम आवास नहीं मिलेगा। पक्का मकान की आस लगाए बैठे सीसीएल की जमीन पर रहने वाले निगम क्षेत्र के गरीब परिवारों को इस वर्ष भी निराशा ही हाथ लगने वाली है। वित्तीय वर्ष के समाप्ति की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साल के बचे हुए चंद दिनों के अंदर उन्हें सरकारी मकान यानी पीएम आवास मिल पाना संभव नहीं लग रहा है। एनओसी के पेंच में गरीबों के सपनों का घरौंदा फंस कर रह गया है। बता दें कि सीसीएल की जमीन पर हजारों परिवार वर्षों से रह रहे हैं। काफ़ी ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें पक्का मकान नहीं है। वे किसी तरह झोपड़ी नुमा या कच्चे मकान में जीवन यापन करने को विवश हैं। सरकार की पीएम आवास योजना से ऐसे परिवारों में आस जगी थी कि अब उन्हें पक्का मकान नसीब होगा, लेकिन उनकी उम्मीद धरी की धरी रह गई। इसका कारण है आवास बनाने के लिए सीसीएल से एनओसी का न मिलना। बताया गया कि नगर निगम की ओर से तैयार नई डीपीआर में सीसीएल क्षेत्र के लाभुकों की संख्या 3045 है, जिनमें 125 लाभुकों का सत्यापन हो चुका है, जबकि 2920 लाभुकों का सत्यापन लंबित है। इन सभी लाभुकों को पीएम आवास मिलना है, लेकिन एनओसी के अभाव में वे इसके लाभ से वंचित रह रहे हैं।
ऐसे लाभुकों को पीएम आवास का लाभ देने में नगर निगम भी खुद को लाचार महसूस कर रहा है। निगम इससे संबंधित प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। प्रभारी मेयर प्रकाश राम ने बताया कि सीसीएल क्षेत्र के लाभुकों का पीएम आवास तभी बन सकता है जब उन्हें सीसीएल से एनओसी मिले। इसके लिए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कर विभाग को भेज दिया गया है। इस मामले में अब आगे विभाग को ही पहल करनी। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगीना सिंह रोड के रहने वाले मोहम्मद शमीम के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। बुधवार को उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत घायल मोहम्मद शमीम ने बताया कि वह अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक बगल के मोहम्मद मजीद, साजिद और लल्लू पहुँचे और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। बताया गया कि इस मामले को लेकर उसने नगर थाना पुलिस को आवेदन देकर जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महाशिवरात्रि पर मंगलवार रात सिरसिया, सिहोडी, शीतलपुर आदि जगहों पर मंदिरों से धूमधाम से शिव बारात निकाली गई। इस अवसर पर सिरसिया के कलिका कुंज गले स्थित ओमकारेश्वर मंदिर से पूरे धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकली। साथ ही भव्य झांकी भी निकाली गई। वहीं सिहोडी स्थित सोहनलाल रामलाल शिवालय में हर वर्ष की तरह धूमधाम से शिव पार्वती विवाह का आयोजन किया गया तथा भंडारे का भी आयोजन किया गया। सिरसिया स्थित दुर्गा मंडप में देवघर से शिवलिंग लाकर शिवलिंग की स्थापना की गई और शिव पार्वती विवाह का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं के द्वारा रात में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। बताया गया कि जल्द ही यहां शिव मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्त की घोर कमी हो गई है। बुधवार को रक्त अधिकोष केंद्र में रक्त की उपलब्धता को दर्शाने वाली सूचना पट्ट पर अंकित आंकड़ा यही बता रहा था। बताया गया कि यहां कई दिनों से रक्त की कमी हो रही है। बुधवार सुबह एक भी यूनिट रक्त नहीं था। इसके बाद दान के जरिए 4 यूनिट रक्त संग्रह हो पाया। सामाजिक संस्थाएं भी इन दिनों रक्तदान कराने को लेकर दिलचस्पी नहीं ले रही है और न ही लोग जागरूक होते हुए जरूरतमंदों के लिए रक्तदान कर रहे हैं। नतीजतन ब्लड बैंक खाली पड़ा हुआ है। रक्त के लिए ब्लड बैंक के भरोसे यहाँ आने वालों को निराश होकर बैरंग लौटना पड़ सकता है। वैसे तो रक्त अधिकोष केंद्र में जरूरतमंदों को आपात स्थिति में रक्त उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक संस्थाओं की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इन दिनों सामाजिक संस्थाएं भी रक्तदान में रुचि नहीं ले रही है।
रक्त अधिकोष केंद्र का डीप फ्रीजर रक्त के अभाव में खाली है। रक्त अधिकोष केंद्र में रक्त की अनुपलब्धता को लेकर रेड क्रॉस भी गंभीर नहीं है। यहाँ रेड क्रॉस का चुनाव लड़ने व पद हासिल करने को लेकर आपाधापी मची रहती है। इसके विपरीत यहाँ रक्त की व्यवस्था कराने को लेकर कोई भी गंभीर नहीं रहते। बताया गया कि जिले में करीब 75 की संख्या में थैलेसीमिया ग्रसित मरीज भी हैं। इन्हें एक माह में कम से कम 225 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। ये मरीज अपने स्वजनों के साथ समय समय पर रक्त चढ़वाने अस्पताल पहुंचते हैं और रक्त अधिकोष से बगैर एक्सचेंज किए रक्त की व्यवस्था कर उन्हें रक्त उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन फिलहाल रक्त की कमी उन्हें भी जोखिम में डाल रही है। बेंगाबाद मधवाडीह की महिला श्रीपति हेम्ब्रम ने गिरिडीह एसपी को आवेदन देकर अपने पति, ससुर और देवर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बुधवार को सिविल कोर्ट के बाहर महिला ने बताया कि इसके पुत्र को भी जबरदस्ती इससे छीन लिया गया है। बताया गया कि 18 जनवरी को इसके पति रमेश सोरेन व ससुराल के अन्य सदस्यों ने 3 दिनों तक प्रताड़ित कर डाइवोर्स पेपर पर जबरन हस्ताक्षर करवाने का प्रयास किया। जब इसने विरोध किया तो इसके 7 वर्षीय पुत्र को इससे छीनकर इसे ससुराल से भगा दिया गया। इसने महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला ने प्रशासन से ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह में उपेंद्र प्रसाद सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। बुधवार को घायल अवस्था में इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि उपेंद्र प्रसाद सिंह बनियाडीह में पोल्ट्री फार्म चलाता है। बताया गया कि उसके पास अमन राय नामक व्यक्ति आया और फ्री में मुर्गा मांगने लगा। नहीं देने पर इसके साथ मारपीट किया और दुकान के गले में रखा 1180 रुपए को भी निकाल कर ले गया। बीच बचाव के लिए जब इसका लड़का आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। घटना को लेकर मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया है। बेटा गया इनके पास अमन राय और इनसे मुर्गा मांगने लगा, उधार नहीं दिए। इनके साथ मारपीट किया गया। हम थाना में लिख के दिए, लेकिन वहाँ से कोई इंजरी हमको नहीं मिला है और उल्टे हम ही को चमकाया जा रहा है कि गुआ देगा कि नहीं देगा, गुआ क्या होगा। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके लिए इसका जवाबदेही प्रशासन होगा। कौन लोग मारे? अर्जुन राय का बेटा अमन राय, जो उसका करियर खराब है, क्रिमिनल माइंडेड है। अगर हमको इंसाफ, मेरा बुजुर्ग बाप के साथ मारपीट किया गया है, अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमको हथियार उठाने में भी देर नहीं होगा। उसके लिए प्रशासन कहाँ के रहने वाले वो? हम लोग बनियाडी के हैं, वो भी बनियाडी के हैं। मामला क्या था? बनियाडी रंगदारी मांग रहा है मुर्गा। ही लोग मेरा दुकान में घुस के। क्या चीज़ का दुकान है? मेरा मुर्गा का दुकान है। न देने पर मारपीट किया और गला से पैसा भी निकाल लिया और हम उसके घर गए बोलने के लिए, मेरे साथ ही मारपीट किया गया। उसके बाद हम थाना में गए, थाना में एप्लीकेशन दिए, बोले कि इंजोरी लिख के देने के लिए। कोई इंजोरी हमको लिख कर नहीं दिया गया। वहाँ पर हम आके सदर अस्पताल में एडमिट कराएं पिताजी का। और मेरा अगर बाप का साथ, बुजुर्ग बाप के साथ हुआ है, अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा भैया, तो हमको हथियार उठाने में भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसके लिए चाहे जो कुछ हो जाए। भाकपा माले ने गिरिडीह नगर निगम के 36 वार्डों में नया संगठन बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को झंझरी मोहल्ला में जनसंपर्क किया गया। मौके पर विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा बस स्टैंड के पीछे झंझरी मोहल्ला में लोगों से इलाके की समस्याओं के बाबत बातचीत करते नजर आए। स्थानीय निवासी मनोज कुमार ने बताया कि यहाँ सालों साल से पानी की समस्या है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान अब तक नहीं गया है। नेता से वोट लेने के लिए चुनाव में आते हैं, लंबा चौड़ा वादा करते हैं, फिर भूल जाते हैं। इस दौरान श्री सिन्हा ने कहा कि हर वार्ड में पानी, सड़क, सफाई आदि की समस्या है। चुने हुए ज्यादातर वार्ड कमिश्नर जनता के लिए आंदोलन नहीं कर पाते। जो चुनाव में दूसरे नंबर पर थे वह भी जनता से दूर है। ऐसे में जनता सिर्फ माले को याद करती है। इन्होंने कहा कि भाकपा माले 36 वार्ड को 4 जोन में बांटकर अलग अलग नेतृत्व देगी। बताया गया कि सचिव कॉमरेड पूरन महतो को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जल्द ही सभी वार्डों में जनहित की योजनाओं के लिए आंदोलन किया जाएगा।
हाँ, झिंझरी मोहल्ला में कुछ वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है झिंझरी मोहल्ला मेन रोड में। तो इसको लेकर के भाकपा माले के राजेश सिन्हा जी के माध्यम से एक आवेदन अभी प्राप्त हुआ है। इस आवेदन के आलोक में कल हमारी टीम वहाँ पे जाएगी, हमारे टेक्निकल टीम, और इसकी फिजिबिलिटी को चेक करा करके जो भी पॉसिबल हुआ हम लोग इसको दूर करा करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अभी झिंझरी मोहल्ला में हम लोग आए हैं और बहुत दिनों से, लगभग 4-5 सालों से यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ के जो काम करने वाले जेंट्स हैं, वो सब क्या करते हैं, भोरे भोरे डेक्ची हड़िया लेकर, डब्बा लेकर बस स्टैंड जाते हैं। बस CRPF कैंप के जस्ट बगल में है। और भी इन क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में पानी का भारी किल्लत है और भाकपा माले को इन्होंने याद किया है। भाकपा माले भी ज्ञापन देगा और 10 मार्च तक अगर सही नहीं हो जाता इस जगह पे तो पूरे वार्ड को ध्यान में रखते हुए सभी वार्ड से निवेदन है कि 10 मार्च को 11 बजे नगर निगम पहुँचे। जहाँ जहाँ पानी का किल्लत है, हड़िया डेक्ची लेके पहुँचे। इससे क्या होगा, नगर निगम को थोड़ा सा लगेगा कि लोग आक्रोशित है, लोग आंदोलन करने को बाध्य है। और सभी वार्ड कमिश्नर से मेरा निवेदन है कि आपके क्षेत्र में जहाँ पानी का प्रॉब्लम है, जहाँ नाली का प्रॉब्लम है, जहाँ गंदगी का प्रॉब्लम है, जनता आपसे बात नहीं कर पा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप हैं, आपसे निवेदन है कि आप जोर शोर से थोड़ा सा लग कर, गर्मी स्टार्ट होने वाला है और पानी का तुरंत उस पर ध्यान दें। और नहीं तो माले है, भाकपा माले है, हर जगह का उजागर करेगा, एक एक वार्ड में जाके उजागर करेगी कि आखिर हो क्या रहा है। नगर निगम के जितने भी पदाधिकारी हैं और जो पानी सप्लाई से जितने भी रिलेटेड हैं, जो भी इंजीनियर हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो कार्य वही मत करिए जहाँ पे कुछ आता है, बल्कि उस जगह पे भी काम करिए जहाँ पे जनता का डायरेक्ट सेवा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। यहाँ पानी का लगभग 5-6 साल से प्रॉब्लम हो रहा है, कोई सुनता ही नहीं। जगह का नाम बताइए। ये झिंझरी मोहल्ला है, नियर CRPF कैंप के नज़दीक में है। इतना टाउन से नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ पानी का समस्या इतना तेज़ है जो कि डेली पर डे हम लोग बस स्टैंड से डब्बा ढोते परेशान हो गए हैं, ना यहाँ कोई सुनने वाला है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला हुआ हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के एक जज पहुंचे गिरिडीह। सिविल कोर्ट में किया गया भव्य रूप से स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नए न्यायालय भवन स्थल का किया गया निरीक्षण, न्यायिक अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। युवा कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, झंडा मैदान से टावर चौक तक किया प्रदर्शन। टावर चौक पर यूक्रेन में मृत हुए छात्र को दी गई श्रद्धांजलि। जल्द से जल्द यूक्रेन से छात्रों की वापसी का केंद्र सरकार से किया गया आह्वान। तीसरी में CRPF 7वीं बटालियन ने आयोजित किया कार्यक्रम, ग्रामीणों के बीच बांटी जरूरत की सामग्री। पुलिस पब्लिक संबंध को मजबूती देने का किया प्रयास। और शिव शक्ति का मिलन पर्व शिवरात्रि की रही जिले भर में धूम, जगह जगह से निकाली गई भव्य शिव बारात। रात भर भक्ति रस में डूबे रहे श्रद्धालु। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।